फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन है आपके लिए। बेस्ट टेक्स्ट बुक और टेस्ट सीरीज फॉर एसएससी जेईई और गेट के लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डाला हुआ है। थैंक यू सो मच। और चलिए अब हम लोग अपना वीडियो कंटिन्यू करते हैं। आइए इस वीडियो में जो हम लोग बात करेंगे बेंडिंग इक्वेशन और उसको डिराइव करना। तो बेंडिंग इक्वेशन जैसा कि अगर हम लोग को पता हो तो एक्चुअली हमें प्रूफ क्या करना है। अगर आपने इक्वेशन देखा हो m/i दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई y दैट इज इक्वल टू e/r, ये चीज हमें प्रूफ करना है। और इस इक्वेशन में हम लोग इस इक्वेशन का प्रूफ देखने वाले हैं विथ डेरिवेशन। तो इसके लिए देखिए हमको करना क्या है। सबसे पहले हमने क्या किया है फ्रेंड्स, एक हमने बीम कंसीडर किया हुआ है और ये जो बीम है ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है जिसको मैंने Na लिखा हुआ है। और याद है कि हम लोग किसी भी चीज का एनालिसिस करते हैं तो एक स्ट्रिप को कंसीडर किया जाता है। तो अभी मेरे पास ये जो नॉर्मल तरीके का बीम है इस पे मैंने क्या है मोमेंट अप्लाई किया हुआ है। और जब हम लोग मोमेंट अप्लाई करेंगे तो ये जो आपकी बीम है कुछ इस तरीके से बेंड होगी। आप समझ रहे हैं, आप इस चीज को एग्जांपल्स के थ्रू देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये हमारे पास कोई बीम है इस तरीके से, तो जब मैं इस पे मोमेंट लगाऊंगा तो ये क्या होगा, कुछ इस तरीके का बेंड होगा। तो ये आपको दिख रहा है ये चीजें, बस यही चीज के बारे में बात करने वाले हैं कि ये चीजें आपकी जो बेंड हो रही है। अब देखिए क्या होगा, ये जो मेरे पास सेक्शन है यहाँ पर आपका क्या एक न्यूट्रल एक्सिस पास हो रहा है। न्यूट्रल एक्सिस होता क्या चीज है, न्यूट्रल एक्सिस वो एक्सिस है जो बैंड के बाद भी जिसका लेंथ सेम रहता है। मतलब यहाँ पे अगर मान लीजिए कि न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ L कंसीडर करते हैं तो बैंड के बाद भी लेंथ L ही रहेगा। तो ऐसा क्यों, मतलब बैंड के बाद भी क्या सभी का लेंथ सेम रहेगा। आप ये देखिए सीधी सी बात है, यहाँ पर मान लीजिए कि टॉप वाला सरफेस है, इसका लेंथ अभी क्या है, अभी पूरे का लेंथ L है। लेकिन जब आप इसको क्या करोगे, किस तरीके से मोमेंट लगाए हैं ऊपर की तरफ, तो जब ऊपर की तरफ मान लो इस तरीके से आपने लगाया हुआ है तो जब ये इस तरीके से बेंड होगा तो आप देख रहे हो ऊपर वाला लेंथ क्या हो रहा है, कम हो गया है, नीचे वाला लेंथ क्या हो गया, बढ़ गया है। मतलब टॉप वाला जो सरफेस है उस पर कॉन्ट्रैक्शन हुआ है और जो बॉटम वाला सरफेस है उस पर एलोंगेशन हुआ है। जबकि जो न्यूट्रल प्लेक्सिस है, न्यूट्रल एक्सिस का लेंथ क्या रहता है, सेम रहता है। क्योंकि डेफिनेटली ऊपर का सरफेस नेगेटिव है, नीचे का सरफेस पॉजिटिव है। नेगेटिव इन द सेंस कॉन्ट्रैक्शन में और नीचे पॉजिटिव है। तो जब आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहे हो तो आपको एक ना एक जगह कहीं बीच में जीरो मिलेगा। और जहां पर आपको जीरो मिलेगा दैट प्लेन इज कॉल्ड न्यूट्रल प्लेन। न्यूट्रल प्लेन वही है जो आपका क्या होता है, न्यूट्रल एक्सिस से पास होता है। तो ये चीज आपको क्लियर हुआ। तो अभी हम लोग क्या यहाँ पे मोमेंट को लेके जो बात कर रहे थे, तो यहाँ पर अभी हमने क्या किया, एनालिसिस के लिए हमने एक सेक्शन कंसीडर किया, दिस इज द AB एंड CD। और AB और CD के बीच में हमने क्या किया, एक एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया हुआ है। और ये जो हमारे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप है हमने न्यूट्रल एक्सिस से y डिस्टेंस पर कंसीडर किया है, जिसका थिकनेस हमारे पास कितना है, दैट इज द dy। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो देखिए जब मैंने इसको बैंड किया है तो बैंड करने के बाद जब आप इसको पास करेंगे तो एक आपको एक ओरिजिन मिलता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड O। और यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो आपका थीटा है, मतलब यहाँ पर जो आपको थीटा दिख रहा है दैट इज कॉल्ड बेंडिंग एंगल। मतलब आपका जो एंगल बैंड हो रहा है, जिस एंगल पे आपका क्या है बैंड हो रहा है। अब देखिए ये जो मेरे पास एलिमेंट्री स्ट्रिप है दिस इज द P' एंड Q'। और ये जो आपका पास हो रहा है ये आपका क्या है, न्यूट्रल एक्सिस है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख रहे हैं तो देखिए A जो C है, अगर ये टॉप वाला सरफेस सिकुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, A' C' हो जाएगा। और जो BD वाला फैलेगा तो क्या हो जाएगा, B' एंड D'। यहाँ तक आपको कहानी क्लियर है। अब आपको देखिए यहाँ पे करना क्या है, जैसा हमने मोमेंट अप्लाई किया हुआ है तो सबसे पहले आते हैं और इस इक्वेशन को हमको डिराइव करना है। तो इस इक्वेशन के लिए देखिए आप यहाँ पर सबसे पहले क्या लिख सकते हैं, स्ट्रेन निकालिए इसमें, किस बॉडी के अंदर आपका कितना स्ट्रेन आ रहा है। तो जो भी मेरा एनालिसिस होगा किस पे होगा, एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए होगा। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूं फॉर एलिमेंट्री स्ट्रिप, फॉर एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए अगर आप देखोगे तो आपको क्या क्या चीजें दिखेंगी, फॉर एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो यहाँ पे अगर मैं देखूं एलिमेंट्री स्ट्रिप हमारे पास क्या है, PQ है। तो यहाँ पर स्ट्रेन देख सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं स्ट्रेन को लेकर तो यहाँ पर हमारा स्ट्रेन क्या होगा, एप्सिलॉन इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन लेंथ डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया है, डेल L बाई L। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो डेल L मेरे पास क्या है और L कितना है। तो डेल L की बात करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारे पास PQ है, PQ इज द क्या है, ओरिजिनल लेंथ। जो हमारे पास PQ है, PQ आपको क्या दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल लेंथ। और वहीं पर अगर हम लोग बात करते हैं P' Q' को लेकर तो P' Q' क्या आपका, जो आपका लेंथ चेंज हुआ है।
तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं जो चेंज इन लेंथ है, तो चेंज इन लेंथ में हम लोग क्या लिख सकते हैं, आपका जो ओरिजिनल लेंथ और ये पी क्यू माइनस क्या हो जाएगा पी क्यू डैश क्यू डैश, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ दिस इज पी क्यू दैट इज द ओरिजिनल लेंथ, और चेंज इन लेंथ हमारे पास कितना हुआ, दिस इज पी डैश क्यू डैश डिवाइड बाई अगेन मेरे पास ओरिजिनल लेंथ कितना मिला हुआ है, दिस इज पी क्यू, यही तो है हमारे पास। तो ये आपका क्या ओरिजिनल लेंथ है और पी डैश क्यू डैश क्या है, चेंज लेंथ है, ठीक है। लेंथ आपका जो है चेंज होने के बाद जो आपका लेंथ आया हुआ है वो है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो दिस इज पी क्यू माइनस पी डैश क्यू डैश और डिवाइड बाई आपको क्या मिला है पी क्यू। अब मैं अगर एप्सिलॉन को लेके बात करूं तो एप्सिलॉन आपको क्या दिखेगा, तो यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं देखें तो चलिए बात करते हैं। ये जो हमारे पास कंडीशन है पी क्यू और पी डैश क्यू डैश को लेकर, यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपसे कुछ चीजें डिस्कस करनी है। पहला चीज पी डैश क्यू डैश को मैं डिफाइन करना चाहता हूं, तो ये आपको क्या मिलेगा, आर्क, ठीक है। क्या बोल रहा हूं, पी डैश क्यू डैश, ये मुझे कैलकुलेट करना है। पी डैश क्यू डैश इक्वल आर्क है, आर्क इक्वल टू क्या होता है, एंगल इनटू रेडियस। तो यहाँ पर एंगल कितना है, दिस इज द थीटा, और रेडियस आपका क्या होगा, मुद्दे की बात तो ये है, ये आपका कंप्लीट रेडियस था आर, लेकिन यहाँ पर वाई आपका क्या ऊपर की तरफ है, आप इस स्ट्रिप को लेके बात कर रहे हो, तो यहाँ पर आप लिख सकते हो क्या, दिस इज आर माइनस वाई इंटू आपको क्या मिल जाएगा, थीटा। क्लियर हुआ, आर माइनस वाई दिस इज और इंटू क्या हो जाएगा, थीटा। ये आपको क्या मिला, पी डैश क्यू डैश। और वहीं अगर हम लोग ओरिजिनल लेंथ को लेके बात करते हैं पी डैश क्यू डैश को, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, सीधा सीधा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है इंटू आपको क्या मिलेगा, थीटा। व्हाट इज आर, आर इज द रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आइए यहाँ पर इस वैल्यू को रखते हैं। तो सबसे पहला ये जो पी क्यू वाला कंडीशन है ना, इसको डिवाइड करो यहाँ से, तो ये आपको मिलेगा 1 माइनस ये आपको मिलेगा पी डैश क्यू डैश और डिवाइड बाई आपको क्या मिलेगा, पी क्यू, ठीक है। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करिए, तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये आपको दिखेगा 1 माइनस पी डैश क्यू डैश की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, आर माइनस वाई। तो यहाँ पर हमने लिख दिया आर माइनस वाई इंटू थीटा डिवाइड बाई पी क्यू। पी क्यू आपको क्या मिला हुआ है, सॉरी नॉट पी डैश क्यू डैश, दिस इज द पी क्यू, ओरिजिनल लेंथ की बात हो रही थी। ये आपको क्या मिलेगा, आर इंटू थीटा। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस इज आर इंटू थीटा। सिंप्लीफाई करते हैं, आर थीटा को ऊपर ले आइए, आर इंटू थीटा माइनस ब्रैकेट ओपन करो, आर थीटा माइनस माइनस प्लस दिस इज वाई इंटू थीटा डिवाइड बाई आपको क्या दिख रहा है यहाँ पर, आर इंटू थीटा, यही तो है। तो जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो आपको क्या मिलेगा, यहाँ पर आप ये देख रहे होगे कि यहाँ पर आर थीटा की कहानी खत्म हो चुकी है, और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो क्या दिख सकता है यहाँ पर, y और r, तो थीटा कहानी कैंसिल है, तो फाइनली आपको क्या दिख गया, y बाई आर दैट इज इक्वल टू स्ट्रेन, यही है। अब देखिए जो स्ट्रेन है, स्ट्रेन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, याद है हमारे पास स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, स्ट्रेन होता है ना। यहाँ पर आप देखो अगर, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं तो कांस्टेंट निकल कर आता है, दैट इज ई इंटू एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, सिग्मा बाई ई। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, दिस इज सिग्मा बाई ई इक्वल टू ये आपको क्या दिख गया, y बाई आर। ये कहानी आपको क्लियर है। तो सिग्मा बाई ई इक्वल टू आपको क्या दिख रहा है, y बाई आर। तो ये जो मेरे को कंडीशन मिला हुआ है, ये कंडीशन हमको मिला है, और ये हम लोग किसके लिए बात कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए एक रिलेशन आया, मतलब सिग्मा बाई ई इक्वल टू वाई बाई आर। सिग्मा बाई ई यहाँ से और y बाई आर देख रहे हो, तो ये वाला टर्म्स तो मिल गया है, मतलब मेरा ये वाला जो कंडीशन है ये प्रूफ हो चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं मोमेंट को लेकर मतलब कहीं ना कहीं मुझे मोमेंट को कैलकुलेट करना होगा। मोमेंट को कैलकुलेट किस तरीके से किया जा सकता है, तो मोमेंट कैलकुलेट करने के लिए आपको एक लमसम स्ट्रक्चर दे रहा हूँ, याद रखने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सीधा आप समझिए। यहाँ पर मैं लिखता हूँ क्या, अगर आपको मोमेंट निकालना है तो मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, यही है। तो F इंटू क्या हो जाएगा, dx। लेकिन यहाँ पर जो आप देखोगे तो डिस्प्लेसमेंट आपको कितना दिख रहा है, y दिख रहा है। तो यहाँ पर फाइनली क्या करोगे, F इंटू वाई। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो फोर्स निकालने के लिए आप क्या करोगे, दैट इज द स्ट्रेस इंटू एरिया। क्या होता है, सिग्मा इक्वल टू एफ बाई ए होता है ना, तो F इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू ए, और इंटू क्या कर दोगे y, और इसी को आप जब सिंप्लीफाई करोगे तो आपको मोमेंट निकल जाएगा। लेकिन हम लोग यहाँ पर बात किसके लिए कर रहे हैं, एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए बात कर रहे हैं। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए अगर मैं स्ट्रेस निकालने के लिए बात करूँ तो स्ट्रेस कितना आएगा यहाँ पर, तो अभी पूरा एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए ही तो चल रहा है, तो यहाँ से मैं सिग्मा निकाल सकता हूँ। तो
तो यहाँ पर बात करते हैं क्या, स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, स्ट्रेस ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप के लिए आपको क्या दिखेगा, स्ट्रेस सिग्मा। तो सिग्मा इक्वल टू आपको दिख सकता है यहाँ पर क्या, ई वाई बाई आर। ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिख दिया दिस इज ई वाई बाई आर। ये क्लियर है, तो सिग्मा मुझे मिल चुका है। अच्छा, अब मुझे क्या निकालना है, फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर मैं ये भी बात बोल सकता हूँ क्या, फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप, फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे आपको फोर्स कितना दिखेगा, तो वो डिपेंड करता है। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे अगर मैं फोर्स को लेके बात करूं तो ये आपको क्या है, सिग्मा इंटू ए, यही तो है हमारे पास। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अब देखिए एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो मैं इसको लिख सकता हूँ डी एफ। तो डी एफ इक्वल टू, इसको मान लीजिए एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो डी सिग्मा कर लिया, सिग्मा भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सिग्मा इंटू आपको क्या मिल जाएगा, डी ए। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, सिग्मा इंटू डी ए। क्लियर है, सिग्मा की आप वैल्यू रख दीजिए। तो यहाँ पर जब आप डी एफ की वैल्यू रखोगे, सिग्मा की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस इज ई वाई बाई आर इंटू डी ए। बात है डी ए की वैल्यू रखना है, नहीं भी रखोगे तो आपको देखो आगे कंक्लूजन मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, फोर्स ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप आप निकाल चुके हो, लेकिन आपको यहाँ पर निकालना क्या है, मोमेंट। तो फाइनली अब हम लोग बात करते हैं क्या, दिस इज द मोमेंट ऑन एलिमेंट्री स्ट्रिप। तो एलिमेंट्री स्ट्रिप पे अगर मैं मोमेंट को निकालना चाहूं तो इस कंडीशन में आपको क्या मिल जाएगा, ये हम लोग लिखेंगे। एलिमेंट्री स्ट्रिप है तो डीएम हमने लिखा, तो डीएम इक्वल टू आपको क्या मिल जाएगा, डेट इज द डी एफ इंटू डिस्टेंस। डिस्टेंस आपको कितना दिख रहा है, दिस इज द वाई, तो ये हमने यहाँ पर लिख दिया वाई। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं डी एफ को लेकर, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, डी एफ की वैल्यू रखिए, यहाँ पर आपने रख दिया दिस इज द ई वाई बाई आर। तो ई वाई बाई आर इंटू आपको क्या दिखेगा, वाई, ई वाई बाई आर इंटू वाई। ये तो हमने क्या है पूरा, सॉरी ये तो हमने डी एफ की वैल्यू रखा हुआ है, और इंटू आपको क्या आ जाएगा, डी ए। ठीक है, तो ये आपको वाई मैंने यहाँ से लिखा हुआ है, दिस इज इक्वल टू डी एम, यही है। तो अभी आप क्या इसको इंटीग्रेट करिए, किसके लिए, पूरी के पूरे आपको बार के लिए निकालना है। तो डी एम इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, यहाँ पर देखो ई और वाई स्क्वायर डी है, तो एक काम करिए यहाँ पर ई बाई आर को तो आप बाहर ले लो, और इंटीग्रेशन ऑफ आपको क्या मिल जाएगा, दिस इज द वाई स्क्वायर। ये आपको क्या दिख जाएगा, वाई स्क्वायर इंटू डी ए, यही तो हमको दिखा। तो ये अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ पर ये जो आपको कंडीशन है, दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया को रिप्रेजेंट करता है, सेकेंड मोमेंट ऑफ एरिया, दिस इज द वाई स्क्वायर डी ए। और वाई स्क्वायर डी ए, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको हम लोग लिख सकते हैं डेट इज इक्वल टू आई। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो ये आप इंटीग्रेट करोगे तो m इक्वल टू फाइनली आपको क्या दिखेगा, ये आपको दिखेगा e बाई आर, और ये आपको टर्म्स क्या मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू i। तो फाइनली अगर आप देखो तो आप बोल सकते हो m बाई आई इक्वल टू ई बाई आर। तो यहाँ पर मैं लिख दे देता हूँ आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या दिख जाएगा, m बाई आई। तो ये आपको दिखेगा m बाई आई इक्वल टू आपको क्या दिखेगा, e बाई आर। क्लियर है यहाँ तक? तो इस चीज को ध्यान रखेंगे। तो m बाई आई इक्वल टू e बाई आर। तो ये जो आपको कंडीशन मिला हुआ है, एक हमारे पास इक्वेशन ये आया हुआ है। तो फाइनली आप दोनों इक्वेशन को मर्ज कर दीजिए और आपको क्या है, बेंडिंग इक्वेशन मिल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं क्या, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे अगर आप बात करोगे तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, दिस इज द m बाई आई। यहाँ से देखो m बाई आई, ठीक है। e बाई आर यहाँ पे लिखा हुआ है, e बाई आर यहाँ पे हो जाएगा, सिंप्लीफाई करोगे तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ m बाई आई इक्वल टू सिग्मा बाई वाई इक्वल टू e बाई आर, ठीक है। और फाइनली ये जो हमको मिला हुआ है, दिस इज द बेंडिंग इक्वेशन। मतलब ये हमको मिला है बेंडिंग इक्वेशन, जिसको लेके हम लोग बात कर रहे थे और जिसको हमको प्रूव करना था। तो ये हमारे पास फ्रेंड्स एक बेंडिंग इक्वेशन आया हुआ है, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे। और ये एक प्रूफ था, इजी है, टफ नहीं है और लेंदी भी नहीं है। बस आपको ध्यान रखना है क्या, आपको जो चीज निकालना है उस चीज को पकड़िए और वहां से चीजों को फोकस करिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए
और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल नोटिफिकेशन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो अभी आ रहे हैं और जो भी आपके वीडियोस अपलोड हो रहे हैं वो आप तक पहले पहुंचे। और फ्रेंड्स हमारा टेलीग्राम चैनल भी है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में और फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, तैयारी करते रहिए। विश यू ऑल द बेस्ट।